अवैध खनन जो सरजू जी में अवैध खनन हो रहा है उसको लेकर हो रही है। ये मतलब किसके माध्यम से, कौन से मतलब ठेका है, किसका ठेका है, कहाँ पे? ये राकेश जायसवाल है ना, ये इनका एक सिंडिकेट है ना, जिसमें राकेश जायसवाल हैं और उनकी पत्नी शायद हैं सरोज जायसवाल और संतोष कुमार, इन सब लोगों के उस पे है ये। इनका पट्टा जो हुआ था, हाँ, इनका पट्टा जो है 5 साल के लिए हुआ है, 2 मार्च 2025 से लेकर 2030 तक के लिए, है ना। और वो भी फतेहपुर सरैया के गाटा संख्या 13 घा का है ना। वो उसका सीमांकन भी नहीं हुआ कि वो गाटा संख्या 13 घा कहाँ है, और उसकी आड़ में ये जो है पूरे सरजू जी में यहाँ से लेके और जो है दशरथ समाधि तक, माझा कला में भी जो है ये गाटा संख्या 89-80 है ना, ये भाई साहब का है, राजेश वर्मा जी हैं, इनके भी गाटे में जबरदस्ती खोदे लिए जा रहे हैं। और भी जो किसान हैं जिनकी जमीनें हैं, कमजोर लोग हैं जो इसको विरोध नहीं कर सकते, है ना, दबाव बनाकर सबके यहाँ रात बिरात खोद लेते हैं। और खनन के लिए नियम यह है कि लेबर से खुदाई हो, लेबर से उसको लोडिंग हो, लोडिंग अनलोडिंग जो है वो लेबर से हो। ये लोग क्या कह रहे हैं कि पोकलैंड और जेसीबी और डंपर इसका उपयोग कर रहे हैं, ट्राली भी नहीं उपयोग करते ज्यादा, डंपर से, और डंपिंग कर रहे हैं जगह जगह, इतना डंप कर डाले हैं पूरा सर, और बंधा बना दिए हैं, उसमें बंधा बना दिए हैं जिससे सरजू जी और दक्षिण और उत्तर की तरफ बढ़ गई हैं। अब ये भविष्य में जो है जनपद गोंडा, जनपद जो है बस्ती, इन जनपदों में भारी बाढ़ आएगी और जिससे संक्रामक रोग फैलेंगे, जिसमें आदमी और जानवर, पशु और मकान सब बुरी तरह के क्षतिग्रस्त होंगे, संक्रमित होंगे जानवर, और जल जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। खनन हो रहा है उसके खिलाफ कहीं उसके खिलाफ बार बार लोगों ने लिखा, और लेकिन यहाँ का जो खनन विभाग है ना, इसके मुखिया लोग हैं, ये इन लुटेरों के खिलाफ घुटने टेक चुके हैं। ये केवल पैसा ले रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए, और जो है इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, आजन्म कारावास हो। ये प्राकृतिक संपदा, सरजू जी हमारी पूजनीय है, उनके उससे अगर कोई आदमी छेड़छाड़ करता है, सरकार लगी है कि नदियों को स्वच्छ जल प्रवाह हो, तीर्थों में स्वच्छ जल साधु संतों को मिले। माननीय मोदी जी पूरे उससे, योगी जी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, लेकिन उनकी मंशा को ये टार कर दे रहे हैं। इनका कोई लिहाज नहीं है, कोई वो नहीं, केवल लूट लूट लूट। तो इसके खिलाफ आपका क्या स्टैंड रहेगा? इसके खिलाफ हमारा स्टैंड ये है कि आज हम ये कह रहे हैं, और सारे संत समाज और जनमानस, इवन जनपद गोंडा, जो जनपद बहराइच बस्ती है ना, वहां के लोग भी बहुत ही आक्रोशित हैं, सारा संत समाज आक्रोशित है, और इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। अगर जल्दी से जल्दी इस पर इनकी फर्म को ब्लैक लिस्ट करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारी श्री आदित्यनाथ गौ सेवा समिति, ये सारे लोग जो है एकजुट होकर जो है इस पर आंदोलन करेंगे। संत समाज मीटर द्वारा होता है, हाँ, तो नाजायज मानक के अनुसार ये सब खुदाई कर क्या हो रहा है? मेरा नाम राजेश वर्मा है, हम शाहजहांगंज के रहने वाले हैं। मेरी ज़मीन माझा कला में 89 और 80 गाटा संख्या में स्थित है, जिसका हम लोग का कई बार एप्लीकेशन दिया सीमांकन का, तो उस पर कोई विभाग ने कार्रवाई नहीं की।
और वर्तमान में राकेश जायसवाल द्वारा उस जमीन में जाके खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने खनन विभाग को, डीएम को एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, बट उस पर विभाग द्वारा किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बार बार मना करने पे जान की भी धमकी दी जा रही है कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें खोद के जेसीबी से गाड़ दिया जाएगा। तो इसके डर से हम लोग परेशान हैं और दहशत में हैं। अगर इस तरह से कोई कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती है तो हम लोगों का जीवन असुरक्षित है। हम अपने जीवन को बचाने के लिए इस प्रेस के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि उनके नाम का उनका चादर ओढ़ के उनको उनके ऊपर दाग धब्बा न लगाए कोई। इसके लिए हमारे जीवन की रक्षा की जाए और इनको रोका जाए। इस तरह के अवैध कार्य को, जो डंपर से रात दिन वहाँ पे खुदाई हो रही है, जेसीबी और टॉपलैंड लगा के उस पर भू माफिया द्वारा उस पर खुदाई का काम किया जा रहा है, इसको तुरंत कार्रवाई करके रुकवाया जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे जनहानि भी बहुत हो रही है, नुकसान भी हो रहा है और वहाँ पे गड्ढे हो जा रहे हैं और बहुत तरह की कैजुअल्टी भी हो सकती है। और ये पूरा क्षेत्र जो है मांझा कला से लेकर अयोध्या के किनारे इन लोगों में पूरा खुदाई का काम रातों दिन करते हैं। जहाँ पर लाइसेंस होता है वहाँ ना करके दूसरी जमीनों में करते हैं और रात में ही इसको फिर जेसीबी से सीधा कर देते हैं ताकि मौके पे दिखाई न पड़े कि खुदाई भी हुई है। तो ये रात भर इनकी खुदाई होती है और दिन भर ये लोग उसको, रात भर पूरी गाड़ियाँ चलती हैं। इसकी जांच कराई जाए और इसको देखा जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ ब्लैक लिस्ट करके इनको कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और हम हमें अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पर वो तुरंत संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई कराए। खनन विभाग के अलावा अभी तक कहीं आपने इसको लेकर प्रार्थना पत्र दिया? नहीं, अभी हमने खनन विभाग को सूचित किया है कि ये चूंकि मामला खनन से संबंधित है तो पहले डीएम साहब को भी दिया है और खनन विभाग को भी दिया है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन में उन्होंने फॉरवर्ड, उनकी एप्लीकेशन खनन विभाग को गई है, खनन विभाग के बाद फिर तहसील में जाएगी तहसील। लेकिन अभी इस पर कोई, एक फ़ोन आया था खनन विभाग से, बट उसके बाद से कोई नहीं आया सूचित करने की इसमें क्या कार्रवाई हुई है। क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा, शहादतगंज, अयोध्या।